एक सुंदरवन नाम का जंगल था। वहाँ टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति टुनटुना एवं उसकी एक प्यारी सी बेटी मुनमुनी रहती थी। वे बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। टुनटुना काम के सिलसिले में शहर चला जाता है एवं मुनमुनी भी पड़ोस में अपनी सहेली के यहाँ खेलने चली जाती है। कुछ समय पश्चात वहाँ टोनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी आ जाती है और कहती है, टोनी दीदी, टोनी दीदी। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर टोनी कहती है, क्या बात है सुंदरी, जल्दी कहो, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। वह कहती है कि क्या बताऊं टोनी दीदी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के पक्षियों ने मेरे घोंसले को अपने कब्जे में कर लिया है। अब जल्द ही बारिश होने वाली है। भला इतने से दिनों में अब मैं अपना घोंसला कैसे बना सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी यह बात सुनकर टोनी कहती है, बस इतनी सी बड़ी बात, तुम हमारे साथ रह लेना। तुम तो मेरी छोटी बहन हो, एक हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम हमारे साथ खुशी खुशी रह सकते। अब सुंदरी टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया और टुनटुना के रिश्ते में दरार सी आने लगती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति टुनटुना से कहती है, क्यों जी, आजकल आप बड़े उखड़े उखड़े से लगते हैं। ना तो हमसे अच्छे से बातें करते हैं और ना ही आप काम में सही ढंग से जाते हैं। क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो, मैं आपकी परेशानी का कोई उपाय ढूंढूंगी। वह कहता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं काम करने जा रहा हूँ। टोनी चिड़िया जब तालाब में नहाने जा रही होती है तो वहाँ टुनटुना और मोहिनी को एक साथ बातें करते देखती है। वह बहुत हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वहाँ बैठकर उनसे पूछती है, अरे टुनटुना और मोहिनी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टुनटुना, तुम तो काम पे जा रहे थे और मोहिनी, तुम तो सुबह से बुखार आ गया कह रही थी, पर यहाँ तो तुम दोनों बातें कर रहे हो। टुनटुना यह सुनकर कहता है, ठीक ही हुआ जो तुमने अपनी आँखों से देख लिया। मैं अब तुमसे नहीं बल्कि मोहिनी से प्यार करता हूँ। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम और तुम्हारी बेटी मेरा घर छोड़कर जा सकती हो। यह सुनकर टोनी आश्चर्य में पड़ जाती है और रोते रोते वहाँ से जाने लगती है। रोते हुए टोनी अपनी बेटी मुनमुनी के पास पहुँच जाती है। टोनी को रोता हुआ देख मुनमुनी कहती है, माँ क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वह बताती है कि बेटी, अब तुम्हारे पापा मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारी सुंदरी मौसी से प्यार करते हैं और जल्द ही वे शादी करने वाले हैं। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं बेटी, अब तुम्हारे पापा बदल गए हैं। अब वह हमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सुंदरी मौसी से प्यार करते हैं। अब हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। अब वे दोनों दुखी होकर घर छोड़कर जाने लगते हैं। जंगल में जाते जाते उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पर वे दोनों बैठ जाते हैं। तभी मुनमुनी के मन में एक उपाय सूझता है। वह अपनी माँ को बताती है और कहती है कि
अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं वापस पापा के पास जाती हूँ। और वह उड़ते उड़ते अपने पापा के पास जाने लगती है। अब मुनमुनी अपने पापा के पास पहुंच जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा पापा, मुझे अपने पास रख लो। रास्ते में जाते वक्त मेरी माँ को बाज ने मार डाला। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग कर आई हूँ। मुझे अपने पास रख लीजिए। यह सुनकर सुंदरी मरा सा मुंह बनाकर कहती है, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ रह लो। मैं तुम्हारा दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाऊंगी। तुम्हारी माँ तो बहुत कंजूस थी, तुमको अच्छी स्कूल में पढ़ा भी ना सकी। उसके मरने पर हमें कोई पछतावा नहीं है। अब मुनमुनी उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद सुंदरी टुनटुना से कहती है कि मैंने मुनमुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा दिया है। कृपया आप इस कागज पर साइन कर दीजिए। वह कागज टुनटुना की प्रॉपर्टी के थे। वह कागज को देखता भी नहीं और साइन कर देता है। अब टुनटुना की सारी प्रॉपर्टी सुंदरी ने अपने नाम करवा लिया था। दूसरे ही दिन सुंदरी घर का सारा सामान लेकर जाने ही वाली होती है। इतने में मुनमुनी को साफ हाल पता चल जाता है और वह अपने पापा से कहती है, पापा पापा देखिए, सुंदरी मौसी ने हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और वह जाने की तैयारी कर चुकी है। इतने में वहाँ टुनटुनी आ जाती है और सुंदरी को कहती है, क्यों रे कलमुही, मैंने तुम्हें छोटी बहन समझकर रहने दिया और तुमने मेरे ही घर को तोड़ डाला और मेरे पति को मुझसे छीन लिया। यह सब देख टुनटुना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और टोनी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। टोनी उसको माफ़ कर देती है और वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।